नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल एंड रिएक्ट। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनके बारे में पढ़ा। आज हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्करण, हम धातुओं को किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें। तो अब देखो, आज हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। निष्करण बोलते हैं धातुओं का, निष्करण हिंदी में इसको। सबसे पहले है अकरेंस ऑफ मेटल, धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो एक वर्ड आता है सबसे पहले मिनरल। तो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स है वो कहाँ मिलती है, हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, भू प्रॉपर्टी के अंदर। या फिर कुछ धातुओं के जो साल्ट है, लवण है, किसमें घुलनशील होते हैं? जल के अंदर, समुद्र में, समुद्र मतलब सी। या फिर किसके अंदर मिलती है हमें? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को क्या बोलते हैं? भू प्रॉपर्टी के अंदर। धातुओं का मेन सोर्स है ये भू प्रॉपर्टी, ज़मीन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मिलती हैं। तो कुछ धातुएं क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और कुछ क्या है, कंबाइंड स्टेट के अंदर पाई जाती है। ये कैसे? क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ रखा है। हमने किसके बारे में? सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो नीचे है बहुत कम रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव है वो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, और जो रिएक्टिव है वो किस स्टेट में मिलती है? कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती है। ठीक है, कौन सी स्टेट में मिलती है? कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेगी। तो देखो किस फॉर्म में पाई जाती है? मिनरल। मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। तो मिनरल क्या है? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। तो प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में के अंदर पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज व्हाट? मिनरल्स। उनको क्या बोलते हैं? मिनरल कहेंगे। प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं? हम मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड। रॉक साल्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये इस अवस्था में पाया जाता है, तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ ए मिनरल। क्या ये एक मिनरल है? और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सिनेबोर, HGS, ये क्या है? सिनेबोर बोलते हैं। इसके मरकरी का क्या है? एक मिनरल है। ठीक है, क्या है? मरकरी का एक क्या है? मिनरल है। सिनेबोर इसको कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप में जितने भी तत्व और यौगिक जो भू प्रॉपर्टी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज व्हाट? मिनरल्स। ठीक है, अब एक ही एलिमेंट के, एक ही धातु के, एक ही मेटल के कई सारे मिनरल हो सकते हैं। बहुत सारे क्या हो सकते हैं? मिनरल हो सकते हैं। परंतु उनमें परसेंटेज, मेटल की जो परसेंटेज है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। मेटल की जो क्या है? परसेंटेज क्या है? अलग अलग होगी। तो और देखो, और क्या है? और है तो एक मिनरल ही। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। इसका मतलब क्या हुआ है? और क्या होता है? और को हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्यक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अश्यक। अश्यक क्या होते हैं? वो खनिज होते हैं जिनसे धातु को प्राप्त करना आसान और फायदेमंद हो। आसान और फायदेमंद हो, उस खनिज को क्या कह देते हैं हम? उस खनिज को क्या कह देते हैं हम? अश्यक कह देते हैं। तो अश्यक कोई मतलब, अश्यक को मतलब क्या कहेंगे? और कहेंगे। और इज नथिंग डिफरेंट, कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, सिर्फ क्या है? एक मिनरल है। और भी क्या है? एक आपका मिनरल है, जिसमें क्या होगा? धातु की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है। धातु की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एक और क्या है? बॉक्साइट है। एक और क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, अब धातु को इससे प्राप्त करेंगे, इससे प्राप्त करेंगे, जिसमें धातु की परसेंटेज ज़्यादा होगी, जिसमें धातु की परसेंटेज क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिससे धातु को प्राप्त करना क्या होगा? आसान होगा। उस मिनरल को क्या कह देंगे हम? और कह देंगे। उस मिनरल को क्या कह देंगे? और कह देंगे हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक बात लिखते हैं, ऑल दी ओर्स आर मिनरल। All the ores are mineral, but
ऑल दी मिनरल्स आर नॉट और, देखो ऑल दी और आर मिनरल, सभी अश्यक खनिज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी अश्यक क्या होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अश्यक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी खनिज से धातु प्राप्त करना आसान नहीं हो सकता, आसान नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही धातु के देखो अलग अलग मिनरल है, किसी में धातु कम है, किसी में धातु ज़्यादा है, जिसमें धातु ज़्यादा होगी उस मिनरल को क्या कह देंगे हम, उस मिनरल को क्या कह देंगे हम, और कह देंगे। क्या कह देंगे? और कह देते हैं, अश्यक कह देते हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो सभी और होंगे, वो तो मिनरल होंगे जरूर ही, बट सभी मिनरल और हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब आयरन है, आयरन के बहुत सारे मिनरल होते हैं, ये नोट रखें, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। भी मरकरी है, जो मरकरी का जो और है वो क्या है, सिनेबोर है। क्या है? सिनेबोर, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। अब जैसे कॉपर है, कॉपर के हम और लिखते हैं, अश्यक क्या होते हैं कॉपर के, जो कॉपर के जो अश्यक है, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो आता है आपका क्यूपराइट, क्यूपराइट क्या आता है, क्यूपराइट। क्यूपराइट को हम क्या बोलते हैं, क्यूपराइट को हम क्या कहेंगे, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा जो इसका कॉपर ग्लैंड्स, क्या होता है, कॉपर ग्लैंड्स, इसका फार्मूला क्या है, Cu2S, Cu2S, कॉपर सल्फाइड। क्या नाम इसका, कॉपर सल्फाइड होता है। मरकरी का हमने लिख ही दिया था, HGS है। क्या है, HGS है, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट होता है। क्या होता है, ऑक्साइड है। इन से धातु प्राप्त करना क्या है, आसान है, इसलिए इन मिनरल को क्या कहेंगे हम, इन मिनरल को क्या कहेंगे, और कहेंगे। क्या कहेंगे, और कहेंगे, अश्यक कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, जो भी नेचुरल फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर है, उसको बोलते हैं मिनरल, ठीक है। अब एक ही मेटल के कई सारे मिनरल हो सकते हैं, परंतु जिस मिनरल से धातु को प्राप्त करना ईजी हो और फायदेमंद हो और उसमें मेटल की परसेंटेज भी ज़्यादा हो, उस मिनरल को क्या कह देते हैं हम, और कह देते हैं। तो मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कॉपर का और कौन कौन से, क्यूपराइट है और कॉपर ग्लांस है। मरकरी का क्या है, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं इसको। सोडियम का क्या है, रॉक साल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ऐसे ही आयरन है, आयरन का क्या है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। क्या है, Fe2O3, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे किसकी, मिनरल्स की और ओर्स की, मिनरल्स की और ओर्स की। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मिनरल से, किसी भी ओर से धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक मेटलर्जी क्या है, एक ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस है, और से क्या प्राप्त करना, मेटल को प्राप्त करना। और क्या होता है, अश्यक, अश्यक से धातु प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्या आएंगे, स्टेप आते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं मेटलर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है। अब ये स्टेप्स अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। जो धातु टॉप ऑफ द टेबल है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जो मिडल में है वो कम रिएक्टिव होती है, और जो नीचे है वो बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव होती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है उनके बारे में हम बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, मिडल वाले, फिर ऊपर वाले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप जो आते हैं, जो कॉमन स्टेप है वो लिख देते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है एक्सट्रैक्शन के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला जो स्टेप आता है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको क्या बोलते हैं, अश्यक का समृद्धि, अश्यक का समृद्धिकरण, ठीक है। अश्यक का क्या है, समृद्धिकरण। अब मान लिया जब
और जो होता है एक इम्प्योर कंपाउंड होता है, और जो मान लो हमने भू प्रॉपर्टी से अर्थ क्रस्ट से और को निकाला, ज़मीन से निकाला, और को निकाल लिया, ठीक है, किसी न किसी मिनरल है, उस मिनरल को क्या कहते हैं, और को निकाल लिया। अब इस और के साथ क्या होती है इम्प्योरिटीज़ होती है। क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ में क्या हो सकता है इसके साथ? सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है, मिट्टी हो सकता है, रेत हो सकता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज जिसके साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं? हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग इनको कहा जाता है। तो गैंग क्या हुआ? इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द और अशक के साथ जो भी अशुद्धियाँ जुड़ी होगी उनको क्या कहेंगे? गैंग कहा जाता है। दैट इज नोन एज वट? गैंग। द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद और इज नोन एज वट? गैंग। इनको क्या कहेंगे? गैंग कहा जाता है। अशक के साथ जो भी अशुद्धियाँ प्राप्त होगी, उनके साथ जुड़ी होगी जो अशुद्धियाँ, उनको क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। अब अशक का समृद्धीकरण में क्या है? इन अशुद्धियों को हमने क्या करना? दूर करना है। इन अशुद्धियों को क्या करना? हमने दूर करना है। तो ये दूर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। वो किस पे निर्भर करेंगे? आपकी और का नेचर क्या है और आपकी अशुद्धियाँ जो इम्प्योरिटी है उसका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका मैग्नेटिक हो, ये नॉन मैग्नेटिक हो, तो मैग्नेट के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? दोनों को अलग कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से वाटर के अंदर सोलिबिलिटी, इम्प्योरिटीज मान लिया आपकी क्या वाटर के अंदर सोल्यूबल ना हो और आपका क्या हो मान लो सोल्यूबल हो, तो अलग अलग मेथड क्या है यूज़ किए जाते हैं इनको अलग अलग करने के लिए। वो डिपेंड करते हैं इसकी और इसकी प्रकृति, नेचर कैसा है, ठीक है, उसके अनुसार ये मेथड अप्लाई किया जाता है। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है हम किसके लिए पढ़ेंगे अब? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। दूसरा क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन सा पढ़ेंगे हम? विच आर, स्टार्ट में पढ़ते हैं, विच आर लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी के अंदर कहाँ आती है आपकी? नीचे जो आती है, नीचे जो धातुएं आती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, ये जो आती हैं, ये या तो आपको किस अवस्था में मिलती है? स्वतंत्र अवस्था में। किस अवस्था में मिलती है? ये जो नीचे वाली लगभग किस अवस्था में पाई जाती है? फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। और इनके क्या मिलते हैं? लगभग आपको क्या मिलते हैं? ऑक्साइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ। ज़्यादातर धातुओं के देखो आप जो मिनरल होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। अब ऑक्साइड क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और धातुएं क्या है आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसलिए ज़्यादातर जो भी मिनरल या और होंगे वो ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे? वो ऑक्साइड होंगे, ठीक है। अब हमें तो इनको हमें क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन धातुओं के जो ऑक्साइड क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। इन धातुओं के जो ऑक्साइड है क्या होते हैं? वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैसे मरकरी है, तो इनको, इनसे धातुओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके जस्ट ऑक्साइड को क्या कर दें? गर्म कर दें। ऑक्साइड को क्या कर दें? गर्म कर दें। ऑक्साइड को क्या कर दें? जस्ट गर्म कर दें। तो क्या है? वो ऑक्सीजन क्या है? लॉस कर देते हैं और मेटल पीछे बच जाती है। इनका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब अपचयन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन को बांधे ही नहीं रख सकते। ऑक्सीजन के प्रति इनका प्यार नहीं है। दे हैव लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति क्या इनकी एफिनिटी लेस है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। अब सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो मरकरी का हमने पढ़ा था अभी, और क्या है? HGS है, ठीक है। तो HGS को, मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा? इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो क्या बनेगा इसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन जाएगी? आपकी गैस बन जाएगी, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 3
2 और 2 3 2 एंड 2, ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। तो मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो मरकरी को ऑक्साइड बनेगा। अब मरकरी को ऑक्साइड को जस्ट क्या करना, आपने हीट करना, इसको जस्ट क्या करना आपको, हीट जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव Hg+O2, Hg+O2। इस प्रकार जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं उनके बस ऑक्साइड को ही क्या करना, हमने गर्म करना है, ऑक्साइड को क्या करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने ऑक्सीजन का क्या किया, लूज किया, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन। तो जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आती हैं, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं उनका हमें क्या करना है, उनसे धातु प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो बिल्कुल नीचे आती है वो तो लगभग फ्री स्टेट में ही मिलती है, ऐसी की ऐसी ही में मिल जाती है। जो थोड़ा सा ऊपर उनके क्या करेंगे, ऑक्साइड को गर्म कर देंगे, ऑक्साइड को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, और ऑक्साइड को गर्म करते ही क्या हो जाएगी, उनमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। जस्ट हीट करते ही क्या हो जाएगा, दे विल लूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका अपचयन हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बांधे नहीं रख सकता, ऑक्सीजन के प्रति इसका प्रेम कम है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पकड़े नहीं रख सकते, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, लूज कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, ये एग्जांपल हो गया हमारा लो रिएक्टिविटी सीरीज में। एक और करते हैं इसमें, कॉपर ग्लैंड्स। देखो कॉपर का एक और है Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड। सेम इसको भी क्या करें, सॉलिड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, हीट करें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में कौन सी गैस बनेगी, SO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, SO2 गैस बनेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब इसकी कुछ अमाउंट बन जाती है, इसकी अच्छी अमाउंट बन जाती है, तो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। तो ये Cu2O, Cu2S, Cu2O को क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। क्या कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है। यहाँ क्या बन जाएगा, Cu+SO2, Cu+SO2। तो क्या हुआ, देखो कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब जब ये बन जाता है तो ये इसके साथ कॉपर सल्फाइड के साथ Cu2S के साथ क्या करता है, क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्या रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार धातु की क्या होगी, प्राप्ति हो जाती है हमें। ठीक है, तो जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं तो उनके ऑक्साइड को, उनके क्या करना है, ऑक्साइड को क्या करना है, हीट करना है। ऑक्साइड को क्या करना है, हीट करना है। उससे क्या मिल जाएगी हमें, मेटल मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी, मेटल मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये इस प्रकार हम मेटल को क्या करेंगे, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब क्या है, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के बीच में आती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल which are in the middle of reactivity series। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच में जो धातुएं आती है, क्या कौन कौन सी है, जिंक है, Fe है, लेड है। ठीक है, जिंक है, Fe है, लेड है, ये है जो धातुएं जो रिएक्टिविटी की क्या आती है, मिडल में आती है। रिएक्टिविटी सीरीज की कहाँ आती है, मिडल के अंदर आती है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो जो रिएक्टिविटी के सीरीज के बीच में आती है, इनके जो ओर्स है, इनके जो ओर्स है, जो अश्यक है, मेनली क्या होते हैं, कार्बोनेट या सल्फाइड, कार्बोनेट होते हैं या सल्फाइड होते हैं। इन जनरली
जो मॉडरेट सीरीज जो सक्रियता श्रेणी के बीच में आते हैं उनके जो और है किस रूप में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के रूप में या फिर सल्फाइड के रूप में। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक के जो और से मैं लिखता हूँ जिंक कार्बोनेट, इसको कैलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलामाइन। और दूसरा क्या है? जिंक सल्फाइड। इस रूप में पाया जाता है जिंक, इस रूप में पाया जाता है। अब इससे हमें क्या बनाना है? इन दोनों से क्या बनाना है? हमने जिंक बनाना है। क्या बनाना है? जिंक बनाना है। तो सबसे पहले देखो कार्बोनेट और सल्फाइड और को, कार्बोनेट और सल्फाइड और को दोनों को किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड में। किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड के अंदर बदल दिया जाता है। कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों को ही किस में बदल दिया जाता है? दोनों को ही किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड में क्यों बदला? क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। क्योंकि कोई भी मेटल का मान लिया ऑक्साइड है, किसी भी धातु का ऑक्साइड है, इसमें से धातु प्राप्त करना तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मेटल और ऑक्सीजन। सिर्फ इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है। ऑक्सीजन को क्या करना है? यहाँ से रिमूव करना। उस रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसका कोक कार्बन के साथ क्या कर देंगे? इसको हीट कर दे, रिएक्शन करवा देंगे इसकी, और इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। सिंपली क्या करना है? मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन कर दें। क्या कर दें? रिडक्शन कर दें, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दें। बस इतना ही काम है, मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकालना है। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे आते थे उनको तो सिर्फ गर्म करना पड़ता था, वो अपने आप ऑक्सीजन लूज कर देते थे। परंतु यहाँ हमें क्या है? किसी रिजेंट की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? मान लो कोक है, यहाँ पे क्या है? कोक, कार्बन। ठीक है, एक अपचायक का काम करता है यहाँ पे, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एक अपचायक का क्या करता है? काम करता है। ये कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को ले लेगा, इस ऑक्सीजन को क्या है? ले लेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है ये। तो ये प्रोसेस है, इस प्रक्रिया से हमें इसको करना है। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल को कार्बोनेट और है, जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को किस में बदलना है? हमने जिंक ऑक्साइड के अंदर बदलना है। किस में बदलना है? जिंक ऑक्साइड के अंदर बदलना है। जिंक कार्बोनेट को किसके अंदर बदलना है? हमने जिंक ऑक्साइड के अंदर बदलना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। कैल्सिनेशन क्या होता है? कार्बोनेट और को, किसको? कार्बोनेट, कैल्सिनेशन को क्या बोलते हैं? निष्पातन बोलते हैं। निष्पातन क्या होता है? कार्बोनेट और अश्यक को ऑक्साइड में बदलना। कार्बोनेट अश्यक को किस में बदलना? ऑक्साइड के अंदर बदलना। क्या होता है यहाँ पे? कैल्शियम जिंक कार्बोनेट को क्या किया जाता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो कार्बोनेट और किस में बदल जाता है? ऑक्साइड और के अंदर बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निष्पातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्पातन बोला जाता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में। इसी प्रकार सल्फाइड और, सल्फाइड और को क्या करना है? हमने हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? बर्जन। रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? बर्जन। बर्जन क्या है? रोस्टिंग क्या है? सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलना है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो क्या होगा? सल्फाइड और किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, निष्पातन और बर्जन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। निष्पातन और बर्जन दोनों में क्या अंतर है? निष्पातन क्या है? निष्पातन क्या है? कार्बोनेट अश्यक को ऑक्साइड में बदलना, किसकी एब्सेंस ऑफ एयर में। सल्फाइड अश्यक को ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। तो मेन यही है, एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। ये क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये डिफरेंस है। निष्पातन में क्या होगा? कार्बोनेट और किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। बर्जन रोस्टिंग में क्या होगा? सल्फाइड और किस में बदल जाएगा? आपका ऑक्साइड के अंदर। दोनों के अंदर सेम है, ऑक्साइड बन गया। अब लास्ट में क्या है? जो ऑक्साइड है, जो हमारा ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड से क्या बनाना? हमें मेटल बनानी है। क्या बनानी है? मेटल। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करना। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? कार्बन कोक से क्या कर देंगे? इसकी रिएक्शन करवा देंगे। कार्बन कोक से क्या करवा देंगे? इसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी। ठीक है, कोक से क्या करवा देंगे? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड।
जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे देखो, ZnO से क्या बन गया Zn, इसका क्या हो गया रिडक्शन, अपचयन। फर्स्ट लेसन में आती है अभिक्रिया अपचयन, कोई भी जो ऑक्सीजन लूज करता है उसका अपचयन है। इसने ऑक्सीजन गेन की, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, उपचयन। क्या हो गया इसका उपचयन हो जाता है, ठीक है। जिसका उपचयन होता है उसको अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, मेटल के कार्बोनेट और हो या सल्फेट और सल्फाइड और हो, उसको किस में बदल दिया ऑक्साइड में, और ऑक्साइड का क्या कर देना हमें रिडक्शन कर देना है, अपचयन कर देना है। अब अपचयन के लिए किसी एक रिजेंट की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे हमने कार्बन यूज़ किया है। इसके अलावा हम क्या है और भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे जो धातु स्क्रियता श्रेणी में ऊपर आती है, मान लो जिंक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम कर दिया हमने, स्क्रियता श्रेणी में ऊपर आती है तो एल्यूमिनियम जिंक से क्या ज़्यादा क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम को यहाँ से क्या कर देगी, जिंक को हटा देगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। मतलब यहाँ कार्बन ही यूज करना जरूरी नहीं है, कोई और क्रियाशील धातु जो स्क्रियता श्रेणी में जिंक से मान लो ऊपर आती हो, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसी रिएक्शन का यूज देखो, एक अभिक्रिया होती है थर्मेट अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया, थर्मेट रिएक्शन। क्या होता है इसमें, आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव Fe से, तो इसको क्या कर देगा, बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा Al2O3 बनेगा, और Fe किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड। बहुत ज़्यादा क्या निकलती है इसके अंदर, हीट निकलती है, उसकी वजह से जो आयरन है किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, रेल की पटरी मान लो टूटी हुई है, तो ठीक है, तो इस दरार को भरने के लिए इस अभिक्रिया का, क्योंकि आयरन किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, यहाँ आएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया का, थर्मिट रिएक्शन का, ठीक है। क्योंकि एक विस्थापन विक्रिया है और उसमें आक्षेपी है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उस हीट की वजह से आयरन किस अवस्था में आता है, आपका लिक्विड अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो जो मिडल के अंदर है, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडल के अंदर है, उनको उनसे धातु प्राप्त करना, तो हम क्या करेंगे, उनके और को ऑक्साइड में बदल देंगे और उनके ऑक्साइड का क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे थी, उनके ऑक्साइड को बस हमने क्या करना है, गर्म करना है। अब बात आती है द मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल विच आर टॉप ऑफ द सीरीज, विच आर एट द टॉप ऑफ द सीरीज, जो सीरीज के बिल्कुल टॉप में है, सबसे क्रियाशील धातुएं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं को। अब क्या होता है, इन धातुओं के जो ऑक्साइड है, जैसे पोटेशियम का ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। इन ऑक्साइड को का यदि हम क्या करें, रिडक्शन करें, क्या करें, रिडक्शन करें, अपचयन करें, तो अपचयन इनका नहीं हो पाता। कार्बन के साथ यदि अपचयन करें तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, धातु और सोडियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, इनके बीच में जो आबंध है, ऑक्सीजन के प्रति इनकी जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन के प्रति इनका जो प्रेम है, ऑक्सीजन के साथ इनकी जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इनका अपचयन नहीं हो सकता, इसलिए इनका क्या नहीं हो सकता, अपचयन नहीं हो सकता। इनमें मान लो ये मेटल ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, यदि मेटल और ऑक्सीजन को अब हम अलग करना चाहें तो किसका यूज़ करके, यहाँ पे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। मेटल और ऑक्सीजन, मेटल की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन को अपने पास रखना चाहती है, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा क्या है, मेटल को प्रेम है, इन मेटल्स को। परंतु जो नीचे मेटल आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ऑक्सीजन को इसके प्रति इतनी चाहत नहीं है। उनको जब गर्म करते हैं उनके ऑक्साइड को, वो ऑक्सीजन को क्या कर देती है, लूज कर देती हैं, या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करें तो क्या कर देते हैं, वो ऑक्सीजन को लूज करते हैं। तो इनके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करेंगे हम। क्या इसका यूज, विद्युत अपघटन, किसका यूज करेंगे हम, विद्युत अपघटन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन,
देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रो मीन करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। करंट पास करेंगे, हम क्या लेंगे, मोल्टन सॉल्यूशन, मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, धातु के अश्यक का, और का जो भी और है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, तो सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में लेना हमने, लिक्विड अवस्था में, मोल्टन स्टेट के अंदर है, ये लेंगे और इसमें से क्या पास करना है, करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या ये टूट जाएगा, अपघटन हो जाएगा इसका, जिससे धातु अलग हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कंपाउंड को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सोडियम मेटल को हमने क्या करना है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमने, जो इसका जो मिनरल है आपका, और जो क्या इसका रॉक साल्ट है, क्या है, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का फॉर्मूला भी बताया मैंने, सोडियम क्लोराइड। इससे हमने सोडियम को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो ये कहाँ होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होगी। कहाँ होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होगी। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या, दो मेटल की रोड होती हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है, ये की है बैटरी का पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ क्या लेंगे हम, मोल्टन NaCl। मोल्टन क्या हमारा, NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जब इस रोड को क्या बोलते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो जुड़ी होती है एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव पोल से जो जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। होगा क्या, NaCl क्या हमारा लिक्विड है, ठीक है, NaCl किस अवस्था में, हमारा लिक्विड अवस्था के अंदर है। इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग। क्लोरीन क्या है, गैस है, सोडियम क्या बनेगा आपका, सॉलिड बनेगा, ठीक है। और यहाँ 2 कर दें, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार क्या हो, इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करेंगे तो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है, देखो ध्यान से देखो, सोडियम, सोडियम कहाँ बनेगा आपका, कैथोड के ऊपर बनेगा, और क्लोरीन गैस कहाँ बनेगी आपकी, एनोड के ऊपर बनेगी। Na पॉजिटिव, रुको एक बार, जो ये इलेक्ट्रोड आपके, 1 मिनट रुको, इसमें जो जिंक, जो सोडियम आपका कहाँ आएगा, कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी आपकी, एनोड के ऊपर निकलेगी। देखो अब होता क्या है इसके अंदर, कैथोड के ऊपर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, देखो एक आयनिक कंपाउंड है ये, इसमें क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। तो जब करंट पास करेंगे इसमें से, जो पॉजिटिव आयन कहाँ भागेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे। तो Na पॉजिटिव आयन कहाँ आएंगे, कैथोड की ओर पर आएंगे। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन आएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या किस में कन्वर्ट आ जाएंगे, सोडियम एटम के अंदर, सोडियम परमाणु के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सोडियम आयन देखो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जाएंगे और अपने चार्ज से मुक्ति पाएंगे। जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम क्या है, कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसका नाम क्या है, एनोड है। तो आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके अपने चार्ज से क्या पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसमें बदल गया, सोडियम एटम के अंदर। ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन, अब चेन हो गया इसका। क्लोराइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्लोराइड आयन दे के क्या बन जाएगा, 2Cl, 2Cl को क्या लिख सकता हूँ मैं, Cl2 लिख सकता हूँ। इस प्रकार क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा धातु को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब हम इसमें देखो मोल्टन यूज़ किया हमने, एक्वस सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन क्या यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, मोल्टन स्टेट में इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर दो रोडें होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की रोड है ये दोनों, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, एक को बैटरी के नेगेटिव पोल से। और मोल्टन स्टेट रॉक साल्ट लिया हमने यहाँ पे NaCl। यदि मान लो और का करना है, यदि हमने मान लो एल्यूमिनियम का करना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते, मैग्नीशियम का करना होता तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते, ठीक है। तो जो भी एक्सट्रैक्ट करना है मेटल है, उसका मेटल का क्या लेना, मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे, करंट पास करते ही क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हुई कैसे, ये बताने के लिए देखो कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएंगे, पॉजिटिव आयन कैथोड पे क्या करेंगे, अपना चार्ज से विमुक्त होंगे, चार्ज से मुक्ति पानी इनको, इस प्रकार क्या है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज कर देते हैं। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जो आज हमने ये समझी है, क्या है, जो टॉप ऑफ द जो ऊपर आती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे धातु एक्सट्रैक्ट कौन सी करेंगे, विद्युत अपघटन से। कौन सी प्रोसेस से, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। जो मिडल में है जिंक, Fe, Pb, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, अपचयन। इनके जो अश्यक है, जो भी ओर्स है, उनको किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे, और उस ऑक्साइड का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। जो नीचे आती है आपकी धातुएं, कॉपर, Au, Ag, Au और प्लेटिनम, कुछ तो क्या फ्री स्टेट में मिलती है स्वतंत्र अवस्था में, कुछ के क्या करना है, सिर्फ ऑक्साइड को क्या करना है, हमने हीट करना है, गर्म करते क्या बन जाएगी, धातु बन जाती है, धातु क्या है हमारी बन जाती है। तो ये सिंपल से मेथड है धातुओं को क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम ये भी देख सकते हैं, जैसे एक ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको, और है कोई और है, पहले स्टेप में क्या होगा, और का कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेशन ऑफ और, मतलब क्या करना है, समृद्धिकरण। समृद्धिकरण बताया था क्या, इसके अंदर क्या रिमूव करते हैं, और के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हम दूर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दूर, ठीक है। गैंग होती है, इम्प्योरिटी क्या बोलते हैं, गैंग, उनको क्या करना है, दूर करना है। अब इस और को आगे फिर आगे, ये और किसी भी मेटल का हो सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, नीचे हो, या फिर बीच में हो। यदि वो और यदि ये कंसंट्रेटेड और हाईली क्या है, रिएक्टिव मेटल का, यदि ये कंसंट्रेटेड और किसका है, हाईली रिएक्टिव मेटल का है, तो इससे मेटल कैसे, मेटल कौन सी प्रोसेस से बनेगी, अभी बताया था, कौन सी प्रोसेस से बनती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे बनती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे बनती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से। यदि ये कंसंट्रेटेड और क्या है, मॉडरेट, मिडल, जो ये और है किस धातु का है, जो सक्रियता श्रेणी की किस में आती है, बीच में आती है, क्या आती है, बीच में आती है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये सल्फाइड और होगा, या फिर कौन सा और होगा, कार्बोनेट और होगा। कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों को किस में बदल देंगे हम, ऑक्साइड में बदलेंगे। सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस कौन सी कहलाती है, भर्जन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोस्टिंग। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कैल्सिनेशन, निष्पातन। और ऑक्साइड और का फिर क्या करना हमने, रिडक्शन करना। क्या कर देना है, रिडक्शन। रिडक्शन विद कार्बन के साथ कर दें, या फिर कोई और एक्टिव मेटल के साथ कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाती है। क्या मिल जाती है, मेटल मिल जाती है, ठीक है। जो लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर होते हैं, या तो उनके क्या करें, डायरेक्ट ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड को क्या कर दें, हीट कर दें। क्या कर दें, हीट कर दें, तो क्या मिल जाएगी, हमें मेटल मिल जाएगी। या फिर मान लिया इसका सल्फाइड है, किसी धातु को लोअर है, उसका सल्फाइड और है, सल्फाइड को किस में बदल दें, ऑक्साइड में। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रोस्टिंग। और इस ऑक्साइड को क्या कर दें, हम गर्म कर दें, तो क्या मिल जाएगी, हमें मेटल मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है।
तो इसमें सिर्फ हमने क्या देखना, मिनरल क्या है और क्या है और कौन कौन सी प्रोसेसेस है। ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, आपकी धातु रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान कहाँ पे है। ऊपर है तो रिएक्टिव तो विद्युत अपघटन से, बीच में है तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके ऑक्साइड में बदल के रिडक्शन कर देंगे, नीचे है तो उसके और को क्या करना है, जस्ट हीट कर देना हमने। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स है इसके रिगार्डिंग आप पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल दी गई है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।